लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हिमाचल की नई सरकार का विस्तार हो गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सुखविंदर सिंह ठाकुर को उनकी टीम मिल गई। लंबी माथापच्ची के बाद ये साफ हो गया कि हिमाचल के मंत्री की भूमिका में कौन कौन होंगे। सुखविंदर सिंह ठाकुर की टीम फाइनल हुई तो फौरन ताजपोशी की तारीख मुकर्रर कर दी गई और रविवार को राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। सबसे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता धनीराम शांडिल्य ने हिमाचल की कैबिनेट मंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ ली। धनीराम शांडिल्य के बाद पार्टी के एक और दिग्गज नेता कांगड़ा से ताल्लुक रखने वाले चंद्र कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद चंद्र कुमार ने हाई कमान और मुख्यमंत्री का आभार जताया। सबसे पहले तो दिल्ली की हाई कमांड का, श्रीमती सोनिया गांधी का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का और हमारे यहाँ के नौजवान प्रगतिशील हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और मुकेश अग्निहोत्री का और जहाँ की हमारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह का बड़ा सभी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे फिर एक बार हिमाचल प्रदेश में एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में जो है वो लोगों की सेवा करने का मौका दिया। सर, आपका लंबा अनुभव रहा है, आप किस तरह से संतुलन देखते हैं, चाहे सीपीएस के रूप में चाहे मंत्रियों के रूप में? देखिए, अभी हमारे 7 मंत्रियों ने जो है वो शपथ ली है, अभी और भी गुंजाइश है, तो अभी तो ये विस्तार चलता रहता है, तो इंशाल्लाह जो भी जिनको भी अभी शपथ लाई गई है सब नौजवान हैं, अच्छे लोग हैं, 4-4, 5-5 बार विधानसभा में आए हैं और निष्ठा से ईमानदारी से काम करेंगे और हम चाहते हैं कि जो बदली हुई परिस्थितियों में हैं उसमें हम लोगों की सेवा जो है वो करना चाहते हैं और उनकी उम्मीदों के अनुसार जो है वो काम करना चाहते हैं। सर, कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, उसमें सिर्फ आपको ही मंत्री बनाया गया है, तो आपको नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और भी अभी आगे का जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें जो है वो हमने पूरी हैं, ऐसी कोई निराशा की बात नहीं। चंद्र कुमार के बाद बारी आई सिरमौर जिले से आने वाले हर्षवर्धन की। I, Harshvardhan Chauhan, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Himachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law without fear or favor, affection or ill will. I, Harshvardhan Chauhan, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Himachal Pradesh except as may be required for the due discharge of my duty as such minister. किन्नौर से ताल्लुक रखने वाले जगत सिंह नेगी भी सुखविंदर सिंह ठाकुर टीम का हिस्सा बने और हर जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। I, Jagat Singh Negi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Himachal Pradesh, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and law, without fear or favor, affection or ill will. I, Jagat Singh Negi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Himachal Pradesh, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. रामलाल ठाकुर के पोते रोहित ठाकुर को हिमाचल कैबिनेट मंत्री में जगह मिली। रोहित ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। मैं रोहित ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता
अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रोहित ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश के राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएंगे अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 3 बार से विधायक बने अनिरुद्ध सिंह को इस बार भी बड़ी जिम्मेदारी मिली। अनिरुद्ध ने शपथ लेने के बाद ये भरोसा दिलाया कि वो प्रदेश की प्राथमिकता को बखूबी पूरा करेंगे। मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिरुद्ध सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों में सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित रहेगा। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को भी हिमाचल कैबिनेट में शामिल किया गया। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो सबसे युवा चेहरे हैं जो दायित्व भी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। मैं विक्रमादित्य सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हिमाचल प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मंत्रियों की लिस्ट सामने आते ही सूर्य समाचार की खबर पर मुहर लग गई। सूर्य समाचार ने पहले ही बता दिया था कि ये 7 चेहरे हिमाचल कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। काबिले गौर है कि मंत्रियों से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने 11 दिसंबर को शपथ ली थी और उसके बाद से ही कैबिनेट विस्तार का इंतजार हो रहा था और अब ये इंतजार खत्म हुआ। शिमला से कमल ठाकुर और अरुण उनियाल की रिपोर्ट।